पाइथन लर्निंग में की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम अब सीखेंगे कि पाइथन में कोडिंग कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल वे में काम करेंगे। जैसे पाइथन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, उनके अंदर वैल्यू असाइन करनी हो या कोई भी आउटपुट लेना हो। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट है जो आउटपुट में भेजता है, यानी मॉनिटर के आउटपुट पे यहाँ पे आउटपुट देगा आपको कैसा आ रहा है। ये हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। मैं सारी चीजों को डिक्लेयर करूंगा, बट अभी आपको बहुत सिंपल वे में मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे ही सिंपल सा, अब देखो आप, ये एक ऊपर मैंने असाइन किया वैल्यू 10 और यहाँ पे हेलो पाइथन लिखा था और यहाँ पे ए आ गया। तो मैंने यहाँ पे कॉमा देके ये जो दिया है ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। जैसे मुझे यहाँ पे डिफाइन करना हो नेम इक्वल्स और यहाँ पे पाइथन लिख दिया पाइथन। यहाँ पे भी तो अगर मुझे प्रिंट करना हो नेम, मैं इनको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब रन करेंगे तो नेम के अंदर हमने पाइथन डिक्लेयर किया था डबल कोटेशन के अंदर में, स्ट्रिंग में। ये डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन होता है ये डबल कोटेशन है, इसको दे दिया। और यहाँ पे हमने नेम जो ये दिया हुआ है ये वेरिएबल, इसे यहाँ पे प्रिंट में अंदर रख दिया। तो ये पाइथन ये करके प्रिंट कर, इसका बहुत सारा अलग अलग तरीके से यूज करना होता है, बट बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। हमें अगर कोई नाम स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो हम उसे यहाँ पे देंगे। जैसे हमने दे दिया नेम इक्वल्स और इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ये रिमार्क है। खैर मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इन सबको मैं नहीं देता हूं कुछ भी। कोई नंबर डिफाइन करना हो, जैसे यहाँ पे नंबर डिफाइन करना है कोई भी, तो हमने ये यहाँ पे एक्चुअली हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ये लिख दिया 23, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये डबल कोटेशन के अंदर ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है। और इनको हम प्रिंट करना चाहते हैं नेम कामा ए और रन करते हैं। तो नेम आपका फर्स्ट ये प्रिंट हुआ जो आपने नेम में दिया था और ए यहाँ प्रिंट हुआ। मैं इसको कैसे भी चाहूँ प्रिंट कर सकता हूँ, मीन्स कितनी भी बार प्रिंट कर सकता हूँ, कैसे भी चाहूँ प्रिंट कर सकता हूँ। अब देखो, और ये ओके। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर आउटपुट में किसी चीज को भेजना है, आप कितना भी वर्क करो, यहाँ पे आउटपुट में जो आपको भेजना है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मुझे सिर्फ ए को भेजना है, नेम को नहीं सेंड करना है आउटपुट में, तो मैंने ए दे दिया और वो आउटपुट में आ जाएगा। ओके, चलो अब छोटा सा काम करते हैं इसमें। मुझे थोड़ा 2 नंबर ऐड करने हैं यहाँ पे और उनका मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, ऐसे समझ लो। a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 20 और दोनों को ऐड करके c में हमें स्टोर करना है। c इक्वल्स a प्लस b, so we can store the sum of a plus b into c and then send the c in output। यहाँ पे हम इसे आउटपुट में भेजेंगे। तो रन करने पे आपको 30 दिख रहा होगा, ये दोनों नंबर्स ऐड हो गए यहाँ पे। चलो यहाँ पे हमने 100 दे दिया। अगर मुझे माइनस करना है ए 100 है, या आपको मैं सिंपल इसे कर देता हूँ, ए 10 है और ये 2 है, तो 10 माइनस 2, एक्चुअली 10 माइनस 2 होके 8 यहाँ पे आएगा और 8 यहाँ पे आउटपुट में भी आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है स्टार। रन करते हैं, 20 हो गया। और डिवाइड करते हैं, एक्चुअली 10 को डिवाइड करने 2 से डिवाइड करने पे क्या आउटपुट आएगा, कमेंट में आप लिख सकते हैं।
10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 इसमें स्टोर होगा और आउटपुट में हम देखते हैं क्या है। ओके, तो डिवाइड होने के बाद 5, ये डेसिमल को आप छोड़ दो अभी, ये 5 आ गया यहाँ पे। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए एकदम सिंपल वे में ये कैसे वर्क करता है वो मैंने बताया। अब चलो a प्लस बी, और उसको हमने आउटपुट में भेज दिया, ये रन करा है, 30 आ गया। ये 30 कैसे वर्क कर रहा है, कैसे आया, इसे समझना होगा आपको। ये प्रोसेसर कंप्यूटर पे कैसे काम हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर का इंटरनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो समझेंगे। तो उसके लिए मैंने एक 1 मिनट, मुझे एक चीज और चाहिए, एक टूल जिससे मैं राइटिंग कर सकूं। ये एक टूल है जो कि राइटिंग में मुझे हेल्प करेगा। वैसे राइटिंग के टूल यहाँ पर भी हैं, बट मुझे थोड़ा अच्छा टूल चाहिए था। ओके, आ गया ये। तो यहाँ पे मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, जो हमने प्रोग्राम वहां बनाया था सेम, इसे यहाँ रखते हैं। ओके, और चलो, तो यहाँ पे हमने ये कलर ले लिया। रन टाइम में वो प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, पाइथन का रन टाइम क्या होता है। एक्चुअली ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो कि हमारी लैंग्वेज, इंसानों की लैंग्वेज नहीं समझता। ये बाइनरी कोड में सारा वर्क होता है, बट देखने में हमारी लैंग्वेज में लगता है। तो चलो, यहाँ पे उसके हार्डवेयर में मेमोरी है, ये प्रोसेसर है और मॉनिटर है, आउटपुट है। ये कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रोसेसर, मेमोरी सब कुछ होता है, और ये कोड के थ्रू उन सबको कंट्रोल किया जाता है, जो भी आप यहाँ पे कोड देख रहे हैं। तो चलो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, और प्रोग्राम का फ्लो होता है लाइन बाय लाइन रन करना। जैसे फर्स्ट लाइन ये रन करेगी, फिर ये रन करेगी, फिर ये प्रोग्राम की लाइन रन करेगी, फ्लो होता है ये, इस तरह से रन करता है ये। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में a = 10 डिफाइन किया। तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसमें ब्लॉक क्रिएट करेगा। और ब्लॉक में जो आपने यहाँ पे नाम दिया, चलो ठीक है, उसको रेफरेंस के रूप में ले लेगा a, और उस पे वैल्यू क्या डिफाइन की है आपने, 10। वो मेमोरी ब्लॉक में इस मेमोरी के ऊपर ये स्टोर कर देगा यहाँ पे। फिर b = 20, तो ये क्या करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए उसके ब्लॉक में वो वैल्यूज होनी चाहिए मेमोरी में। उसे कुछ नहीं पता कि आपने पेपर पे क्या लिखा है, बट कोड में उसे होना चाहिए मेमोरी में। ये हो गया 20। फिर अब यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू असाइन नहीं हो रही है, ये तो असाइन हो गई वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी बाद में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑपरेशन होगा यहाँ पे। तो ऑपरेशन में क्या हो रहा है, मैं एक कलर लेता हूँ, ये दोनों को उसे ऐड करना है, मीन्स ए और बी को। तो ये काम करता है प्रोसेसर, ये इसे सॉल्व करेगा। ये ए की वैल्यू निकालेगा जो यहाँ पे है 10, और बी की वैल्यू निकालेगा जो यहाँ पे है। इन दोनों को रखेगा यहाँ अपने प्रोसेसिंग में 10 प्लस, एक्चुअली ये दूसरे तरीके से करता है असेंबली टाइप में, बट मैं इसे इजी वे में बताता हूँ। 10 + 20, इसको ये प्रोसेसर सॉल्व करेगा। ये जब सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा तो उसको कहाँ रखना है, सी पे। तो अब इस कंडीशन में ये क्या करेगा, सी के ऊपर ये वैल्यू को जो रिजल्ट आया है इसका असाइन कर देगा। तो 10 + 2 30 आ गया। प्रोसेसिंग का सारा काम ये करता है, मेमोरी में रखने का सारा वर्क इसका है। ये मेमोरी है जो आप ब्लॉक देख रहे हो। ओके, उस मेमोरी से डेटा को निकालना, प्रोसेसिंग करना, ये काम हमारा प्रोसेसर का है। ये प्रोसेसर ये वर्क करता है उससे। ठीक है, यहाँ तक तो चलो आपका मेमोरी यूज हुआ, प्रोसेसर यूज हुआ, आउटपुट का कहीं यूज नहीं हुआ क्योंकि प्रिंट ये आउटपुट के लिए यूज होता है। तो प्रिंट में अब यहाँ पे सी की वैल्यू को हम यहाँ आउटपुट पे भेजेंगे। तो जब हम यहाँ पे आउटपुट में भेजना चाहते हैं, मैं कोई और कलर लेता हूँ, एनी कलर, चलो ये।
तो यहाँ आउटपुट में भेजना है उसे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट सी। प्रिंट मतलब ये कि आउटपुट में भेजना है। किसको भेजना है, सी। सी के अंदर क्या स्टोर है, तो ये उस वैल्यू को निकालेगा और वो आउटपुट में आपको दिखने लगेगा यहाँ पे। तो ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, अभी आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा कि इन सभी का एक मीनिंग है। यहाँ पे ये मेमोरी में स्टोर कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेमोरी में स्टोर कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है। ये जो है ये प्रोसेसर का काम है, यानी हमारा जो ये प्रोसेसर है ये इसे सॉल्व करके निकालेगा कि किस तरह से इसका आउटपुट आना चाहिए। प्रोसेसर का काम माइंड का काम होता है, और फिर उसको स्टोर कर देगा सी नाम की इस मेमोरी वेरिएबल में। और फिर हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया। अब ये फोर्थ लाइन का वर्क है कि ये इसको आउटपुट में देगा। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा उसका आउटपुट क्या है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसका कोई यूज ही नहीं है। देन ये जो लाइन है ये उसे आउटपुट में भेज रही है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये। तो ये लाइन जो है लास्ट वाली, ये आउटपुट में भेजने के लिए ही यूज हो रही है। प्रिंट का मीन्स है आउटपुट। ये पाइथन का रन टाइम सिस्टम है, स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन रन कराता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लाइन बाय लाइन वाटरफॉल मोड में नीचे क्यों आता है वो। और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्यूटर के कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो रन करके और आउटपुट आता है आपके पास। अब हम पाइथन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि पाइथन की कोडिंग का स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है। जैसे हमने अभी लास्ट प्रोग्राम में ये किया था कि हमने ये दो नंबर्स को ऐड कर लिए थे। अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है या कुछ भी वर्क करना है तो हम इसे और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है, जैसे हमने एक ऑपरेशन ले लिया 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करके और इसने आउटपुट दे दिया। उसने मल्टीप्लाई किया और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ओके ये तो सेम ही हो गया, मैं कुछ अलग टाइप का देता हूँ। ओके तो यहाँ पे ये सारा ऑपरेशन ये वर्क कर रहा है। मैथमेटिक्स का कोई भी वर्क, जैसे आपको देना हो 10 प्लस और ब्रैकेट में 23 माइनस 3 और इसे रन कराते हैं। ओके तो ये 20 आ गया, फिर उसमें 10 को ऐड कर दिया और ये आ गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए ये यूज होता है। प्लस अब चलो मैं उसी प्रोग्राम को वापस लेता हूँ। इसके अलग अलग कोडिंग करने के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर आपको ऊपर में प्रोग्राम किसने बनाया, प्रोग्राम किस पर्पज से बना है, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है, तो आप यहाँ पे या रिमार्क देना है तो आप हैश यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज हैश फॉर रिमार्क। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोग्राम किस पर्पज से बनाया है, तो ये मैथ ऑपरेशन। प्रोग्राम का ऑथर कौन है, तो सिर्फ हैश लगा के, हैश यूज करके, और यहाँ पे ऑथर ये दे दिया हमने। फिर लाइन के एंड पे भी हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है तो हमें समझाना है तो यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे आउटपुट जा रहा है, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में देना है। तो ये प्रोग्राम अब समझ में आने लगा क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन हो गया। यहाँ पे ये वेरिएबल है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएबल असाइन। ओके तो प्रोग्राम को समझने के लिए पूरा स्ट्रक्चर को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हैश के साथ। अब रन कराएंगे इसका प्रोग्राम पे, ये जो हैश के बाद हमने कुछ भी लिखा है उसका प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बस डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से। ओके चलिए, तो आई थिंक दैट ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंटेशन। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स, आपको डिफरेंट टाइप वेरिएबल हम कैसे यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने दे दिया यहाँ पे नेम इक्वल्स राज या अनुज, एज इक्वल्स 30, 19, कुछ भी। फिर अगर हम चाहते हैं उसका मैरिड है या अनमैरिड है, वो ट्रू या फॉल्स हम देना चाहते हैं। ट्रू मतलब मैरिड है, तो मैरिड इक्वल्स ट्रू। ट्रू और फॉल्स ये बुलियन टाइप का डेटा होता है। बुलियन ये नंबर टाइप है। इसमें भी हम अगर यहाँ पे कुछ और देते हैं, जैसे हाइट, और हाइट हम देते हैं 5 फुट और 3 इंच ऐसे, तो ये हमारा फ्लोट टाइप होता है, यानी डेसिमल टाइप है। ये इंटीजर बोलते हैं हम इसे। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये बुलियन टाइप है। डेटा के अलग अलग टाइप्स हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम में डेटा टाइप का एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं हैश और स्ट्रिंग टाइप, फिर हैश इंटीजर टाइप। यहाँ पे हमने हैश दिया। हैशटैग आपने सुना होगा, वो यहीं से फेमस हुआ, हैशटैग करके। ये हमारा है फ्लोट टाइप। फ्लोट मीन्स उसमें डेसिमल पॉइंट है। ये है बुलियन टाइप। बुलियन में ट्रू या फॉल्स ही होता है। जैसे मैरिड है, या तो होगा या तो नहीं होगा। ओके, ट्रू मीन्स होगा, फॉल्स मीन्स नहीं होगा। तो ये बेसिक डेटा टाइप मैं आपको समझा रहा हूँ, और इससे आपको काफी कुछ समझने में आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैरिड, अब आउटपुट में देखते हैं क्या आता है, ट्रू आ रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर हमने हाइट दी और प्रिंट करते हैं, और हम चाहे तो इसके आगे डबल कोटेशन के अंदर ये लिख सकते हैं, और आई थिंक दैट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे नेम, फिर कॉमा दे दिया हमने, और नेम, सॉरी ऐसे कर सकते हैं, हाइट ऑफ, और यहाँ पे हमें नाम देना है, तो नेम, और यहाँ पे इस जगह पे इज लिख के और कॉमा दे दिया हमने ऐसे। तो हाइट ऑफ ये ऐसे प्रिंट करेगा, हाइट ऑफ, और फिर नेम दिया, तो हमने नेम यहाँ पे मैंने ये जो भी डबल कोटेशन देते हैं वो स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग को जैसा है वैसे ही प्रिंट करेगा। इट विल प्रिंट स्ट्रिंग एज इट इज, बट वेरिएबल को, ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लाके रखेगा। ये आपको रन कराता हूँ मैं, देखो हाइट ऑफ अनुज इज जो है डबल कोटेशन में था, इज इट इज इन डबल कोटेशन, सो इट विल प्रिंट एज इट इज, जैसा ये है वैसे ही प्रिंट करेगा, बट इट इज इसकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने हाइट दिया, वो प्रिंट करेगा सेम जो उसकी वैल्यू है। ओके, तो आउटपुट हमारा बनाने का ये तरीका है। ये कैसे, हाउ कैन वी क्रिएट एन आउटपुट बाय मिक्सिंग ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब इसके बाद चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, और उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग एलिमेंट को आउटपुट देते हैं। तो आउटपुट बनाने के लिए चलो मैंने जैसे यहाँ पे हाइट लिख दिया था, अभी मैं एक सिंपल सा एक ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस टाइप का बनाना चाहता हूँ। तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, DL नंबर, जो भी नंबर है, और यहाँ पे डेट, और जो भी डेट हमने दे दिया यहाँ पे, तो डेट मैं ऐसे ही दे देता हूँ कुछ भी,
12th अक्टूबर, कुछ भी, एनीथिंग। और ये स्ट्रिंग टाइप ही है, बट ऐसे ही लिखने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, आपको ये ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, तो इसको आउटपुट देना है, तो प्रिंट हम लिख के और ऐसे एक माइनस माइनस ले लेते हैं। ये आउटपुट में ऐसा आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आउटपुट ऐसा आ रहा है और मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ अभी। ओके, और अगर ये मल्टीपल लाइन का है तो मल्टीपल लाइन यहाँ पे आएगी इस तरह से। ये लाइन मैंने कॉपी पेस्ट की है, आप ऐसे डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं नेम, और नेम में नेम, फिर यहाँ पे डीएल नंबर, और यहाँ पे हम दे देते हैं डीएल नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पूरा लिख सकते हैं। इस जगह पे हमें प्रिंट करना है डेट, किस डेट को इशू हुआ, इशू डेट, और यहाँ पे हम डेट देते हैं जो हमने यहाँ पे डेट ली है। ओके, मैंने एज को यूज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, रन करते हैं। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एक फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे हम चाहे तो ऊपर में डाल सकते थे ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा कुछ, तो मैं डाल ही देता हूँ। यहाँ पे हम ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करते हैं, रन करने पे अब ये ऐसा आएगा आउटपुट। तो ये आउटपुट हम कैसे जनरेट करते हैं, वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने अभी सीखा, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, कोई और सजेशन चाहिए तो आप उसे कमेंट में दे सकते हैं। और लाइक शेयर वगैरह करना तो आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा ये समझ में आता है कि आप इंगेज हैं, आप लोग वर्क कर रहे हैं इसमें।